हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की एक ऐसी दिव्य और महान कथा जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इस दिव्य कथा को सुनने से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और आप पर भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बरसेगी और आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए आज की इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की वह रात्रि थी। आकाश असंख्य तारों से सजा हुआ था, परंतु वातावरण में एक ऐसी गंभीर निस्तब्धता व्याप्त थी मानो संपूर्ण प्रकृति किसी अद्भुत और दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। शीतल हवा वृक्षों की पत्तियों को हल्के हल्के स्पर्श कर रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की ध्वनि रात्रि की शांति को और भी पवित्र बना रही थी। वही पावन रात्रि थी जिसे संसार महाशिवरात्रि के नाम से जानता है। मान्यता है कि इस रात स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, चाहे वह पुकार शब्दों में व्यक्त हो या किसी मौन पश्चाताप में छिपी हो। उसी समय एक प्राचीन ग्राम में रतन नाम का एक शिकारी रहता था। रतन का जन्म किसी दुष्ट प्रवृत्ति में नहीं हुआ था। वह भी अन्य बच्चों की तरह निष्कलुष और सरल हृदय वाला था, किंतु परिस्थितियां अक्सर मनुष्य को वैसा बना देती हैं जैसा वह बनना नहीं चाहता। रतन के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। घर में बीमार माँ थी और भोजन का कोई निश्चित साधन नहीं था। भूख ने उसे बचपन में ही कठोर बना दिया। जीवित रहने के लिए उसने धनुष उठाया और जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। वर्षों बीतते गए और शिकार उसका व्यवसाय बन गया। वह जंगल में पशुओं का वध करता, उन्हें बेचकर घर चलाता और इसी में जीवन का अर्थ खोजने लगा। धीरे धीरे उसके हृदय की कोमलता पर कठोरता की परतें जमती चली गईं। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते, बच्चे उसे देखकर भयभीत हो जाते। उसकी पत्नी गौरी, जो स्वभाव से अत्यंत करुणामयी थी, कई बार उसे समझाती कि जीवन केवल पेट भरने का नाम नहीं है, परंतु रतन हर बार एक ही बात कहता, भूख धर्म नहीं पूछती। उसके शब्द कठोर होते, किंतु भीतर कहीं एक सूक्ष्म वेदना अवश्य जागती थी जिसे वह स्वीकार नहीं करता था। समय ने करवट ली और वह पावन रात्रि आ पहुंची। उस दिन सुबह से ही रतन जंगल में था, किंतु आश्चर्यजनक रूप से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। दिन ढलने लगा, सूर्य की लालिमा आकाश को गहन रंगों से रंग रही थी और जंगल में छायाएं लंबी होती जा रही थीं। भूख से उसका शरीर दुर्बल हो चुका था और मन चिड़चिड़ा हो गया था। उसने सोचा कि आज तो बिना शिकार लौटना पड़ेगा, परंतु जंगल इतना गहरा हो चुका था कि वापस जाना संभव न था। उसी समय उसकी दृष्टि एक अत्यंत विशाल और प्राचीन बेल वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष की जड़ें भूमि को इस प्रकार जकड़ी थीं मानो वो शताब्दियों से वहीं खड़ा हो। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उन्हीं जड़ों के समीप मिट्टी में आधा ढका हुआ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी। रतन ने सुरक्षा की दृष्टि से वृक्ष पर चढ़ जाने का निश्चय किया ताकि रात्रि में जंगली पशुओं से बचा रहे। वो शाखा पर बैठ गया और स्वयं को जागृत रखने के लिए बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे ये ज्ञात नहीं था कि वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो रहे हैं। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए अनजाने में उसका उपवास भी हो चुका था। वो पूरी रात जाग रहा था, अतः जागरण भी पूर्ण हो रहा था। जिस कर्म को वो मात्र समय बिताने के लिए कर रहा था, वही अनजाने में पूजा बन चुका था। ब्रह्मांड मौन साक्षी था। रात्रि का पहला पहर बीता ही था कि झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। एक हिरंगी सावधानी से जल पीने आई। रतन ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में धनुष उठाया और लक्ष्य साधा। उसी क्षण हिरनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और विनती स्पष्ट झलक रही थी। वो मानो मनुष्य की भाषा में कह रही हो, हे मनुष्य, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे शावक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उन्हें अंतिम बार देख लेने दो। मैं वचन देती हूँ, लौट आऊंगी। रतन के लिए यह क्षण विचित्र था। उसने जीवन में अनेक पशुओं का वध किया था, पर आज पहली बार उसे किसी प्राणी की आंखों में इतनी करुण याचना दिखाई दी। उसका मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या ये मात्र कल्पना है? किंतु वो भावना इतनी स्पष्ट थी कि वो उसे अनदेखा नहीं कर सका। उसने कठोर स्वर में पूछा, यदि तुम ना लौटी तो? हिरनी ने शांत भाव से मानो उत्तर दिया, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, मैं लौटूंगी। रतन ने कुछ क्षण सोचा और उसे जाने दिया। रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हुआ। कुछ समय बाद एक बलिष्ठ हिरण वहां आया।
उसने भी वैसी ही प्रार्थना की। रतन का मन अब विचलित होने लगा। क्या ये पशु सचमुच अपने वचन के प्रति इतने निष्ठावान है? उसने उसे भी जाने दिया। रात्रि गहराती गई। तीसरे और चौथे पहर में 2 अन्य हिरण आए। हर बार वही विनती, वही विश्वास। रतन के भीतर वर्षों से जमी कठोरता में दरार पड़ने लगी। उसे अपने बचपन की स्मृतियां याद आने लगी। बीमार माँ, भूख से व्याकुल दिन और असहायता की वेदना। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसका हृदय भारी हो गया। प्रभात से ठीक पहले का वो अंतिम पहर था, जब पूरा हिरण परिवार एक साथ लौट आया। वे निर्भय होकर उसके सामने खड़े थे, मानो कह रहे हों कि हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं। अब तुम्हारा निर्णय जो भी हो, हमें स्वीकार है। ये दृश्य देखकर रतन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने धनुष दूर फेंक दिया और ऊंचे स्वर में कहा कि आज से वो किसी प्राणी की हत्या नहीं करेगा। उसी क्षण वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। बेल वृक्ष की जड़ों के समीप स्थित शिवलिंग से उज्जवल ज्योति प्रकट हुई। सुगंधित समीर बहने लगी और वातावरण अलौकिक हो उठा। उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी। कंठ पर विष की नीली आभा थी। शरीर पर भस्म का लेप था और हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। रतन भूमि पर गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला कि वो पापी है, दया के योग्य नहीं। भगवान शिव ने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि उसने अनजाने में व्रत रखा, बेलपत्र अर्पित किए और सबसे बढ़कर करुणा को चुना। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि जिसने एक ही रात में अपने भीतर का अंधकार त्याग दिया, वो पापी नहीं रह जाता। उसके पश्चाताप ने उसे शुद्ध कर दिया है। रतन के भीतर का सारा भार मानो समाप्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से जमा अंधकार किसी प्रकाश में विलीन हो गया हो। उसने प्रण लिया कि अब जीवन हिंसा का नहीं, भक्ति और सेवा का होगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन महान उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि का स्मरण उस त्याग से भी जुड़ा है, जब समुद्र मंथन के समय निकले प्रचंड विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर संसार की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। ये त्याग, करुणा और परिवर्तन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि केवल उपवास या अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म जागरण की रात्रि है। ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल सकता है। और शायद आज भी किसी जंगल में, किसी नगर में, किसी साधारण जीवन में कोई रतन अपने भीतर के परिवर्तन की उस दिव्य घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब हृदय सच्चे पश्चाताप से भर जाता है, तब भगवान दूर नहीं रहते। उस पावन रात्रि की तरह जब करुणा ने हिंसा पर विजय पाई और एक शिकारी का जीवन सदा के लिए बदल गया। दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह की स्टोरी मैं अपने चैनल पर हर रोज अपलोड करता हूँ। प्लीज़ स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।